सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी स्थान काशी संत कबीर की कुटिया के बाहर का दृश्य। सत्संगत समय 15वीं सदी का एक शांत अपहरण। सत्संगत वे अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे हैं। सत्संगत करघे की खटपट की लयबद्ध ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। कबीर अपनी धुन में मगन है। सत्संगत उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और चिंता का भाव है। सत्संगत संत कबीर दास और सत्संगत जी धीरे धीरे चलते हुए प्रवेश करते हैं। सत्संगत उनके हाथ में चर्म शोधन के कुछ औजार हैं। सत्संगत जिन्हें वो एक और रखते हैं। सत्संगत वे कबीर को काम में लीन देखकर कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। सत्संगत फिर रविदास जी कहते हैं, प्रणाम कबीर भाई, आज तो इस ताने बाने में ऐसे खोए हो जैसे किसी गहरे रहस्य की गांठ झुलसा रहे हो। सत्संगत किसी गहन चिंतन में लीन थे। सत्संगत जी संत कबीर एक गहरी सांस लेकर, प्रणाम रविदास भाई, मैं तो बस उसी एक प्रश्न में डूबा था जो हर मनुष्य को सोने जागने उठने बैठने हर क्षण स्वयं से पूछा चाहिए। सत्संगत मैं कौन हूँ? संत रविदास मुस्कुराते हुए, साहब ये प्रश्नों का राजा है। सत्संगत इसीलिए सत्संगत एक प्रश्न की खोज में तो सारे शास्त्र, सारे संत और सारे पंथ निकले हैं। सत्संगत आपने इस गहरे सागर में क्या पाया? संत कबीर मैंने पाया कि जो मैं खोज रहा था वो खोजने वाला ही है। सत्संगत जैसे कस्तूरी का मृग। सत्संगत सुगंध के पीछे वन वन भटकता है। सत्संगत पर कस्तूरी तो उनकी अपनी नाभि में होती है। सत्संगत हम सत्संगत भी मैं को बाहर खोजते हैं जबकि वो भीतर बैठा है। मेरे वाणी कहते हैं सत्संगत जी, हद चले सो साधवा मन चले, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद बेहद दोनों तजे ताकर। सत्संगत जी माता अगाध, ये शरीर और मन की सीमाएं हद है। सत्संगत जो इनसे परे आत्मा की बात करें वो साध है, पर जो शरीर मन और आत्मा के द्वैत को भी छोड़कर उस अगाध सत्य में स्थित हो जाए वही असली ज्ञानी है। सत्संगत पर ये कैसे हो? ये देह का भ्रम कैसे टूटे? संत रविदास अपने सत्य कहा, साहब ये देह का भ्रम ही सबसे बड़ा पर्दा है। हम इस शरीर को, इस नाम को, इस जाति को मैं मान लेते हैं, जबकि ये तो मिट्टी का बर्तन है। आत्मा तो इसके भीतर और बाहर एक समान है। जैसे मेरी वाणी कहती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी सत्संगत अंग अंग बास समानी। ये चंदन परमात्मा है और पानी जीवात्मा। सत्संगत जब पानी में चंदन घुल जाता है तो पानी का हर कण चंदन हो जाता है। फिर पानी और चंदन का भेद कहाँ रहता है? सत्संगत जी हम सब उसी एक परमात्मा के अंश हैं। जब तक हम खुद को पानी यानी अलग जीव मानते हैं तब तक द्वैत है। जिस क्षण ये बोध हो जाए कि मैं चंदन से अलग हूँ ही नहीं, सत्संगत उसी क्षण में कौन हूँ का उत्तर मिल जाता है। संत कबीर बहुत सुंदर, रविदास तुमने भेद में अभेद की बात कह दी। यही तो शास्त्रों का सार है। देखो हमारा पहला प्रमाण तो उपनिषद ही है। ऋषि मुनियों ने इसी सत्य को 4 महावाक्यों में पिरो दिया। सत्संगत
प्रज्ञानमा ब्रह्म एक त्रय, उस निषद ज्ञानी चेतना ही ब्रह्म है। ये जो जानने की शक्ति है, जो देख रही है, सुन रही है, वही ब्रह्म है। सत्संगत जी, अहम ब्रह्माशिनी यजुर्वेदा व्रीधारी का उपनिषद यानी मैं सत्संगत ही ब्रह्म हूँ। ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति है। तत्वम अस्य समावेदा छदोग्यो उपनिषद यानी वही सत्संगत ब्रह्म तू है। गुरु शिष्य से कहता है कि जिसे तू खोज रहा है वह तू ही है। आईना आत्मा ब्रह्म अथर्ववेदा मांडुक्यो उपनिषद यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। सत्संगत जो तेरे ब्रह्म में बनकर बैठा है वही ब्रह्म है। सत्संगत ये चारों महावाक्य एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जैसे सोने से सत्संगत जी बना कंगना, हार या बाली रूप अलग अलग हैं, पर तत्व तो सोना ही है। सत्संगत वैसे ही राम, रहीम, कबीर, रविदास तुम में सब रूप है। सत्संगत जी पर तत्व तो एक ही ब्रह्म है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फटा। सत्संगत जी कुंभ जल ही जल समाना। ये तत्र सत्संगत जी कथो ज्ञानी, घड़ा जब तक है तब तक भीतर बाहर का भेद है। घड़ा फूटा तो भीतर का पानी और बाहर का पानी एक हो गया। सत्संगत ये शरीर ही खड़ा है। ज्ञान की चोट से जब ये फूटेगा तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाएगा। सत्संगत जी संत रविदास बिल्कुल सत्य साहिब, और इसी बात को भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में और स्पष्ट किया है। सत्संगत जो हमारा दूसरा प्रमाण है। अध्याय 13 में वह कहते हैं, इदम शरीरम कौनते क्षेत्र भते एत देवे तम प्राहु क्षेत्र यति द्वातिता गीता। सत्संगत जी गीता एक अर्थात है। अर्जुन ये शरीर क्षेत्र खेत कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ खेत कहा जाता है। सत्संगत हम सत्संगत जी खेत नहीं, खेत के मालिक हैं। हम शरीर नहीं, शरीर के जाता हैं। हम वो साक्षी हैं। सत्संगत जो इस शरीर के जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापे और मृत्यु को देखता है। सत्संगत जो देखने वाला है वो देखी जाने वाली वस्तु कैसे हो सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्वम क्षेत्रो। सत्संगत जी भारत गीता 13:2 है। सत्संगत भारत सभी शरीरों क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जान है। सत्संगत यानी हर शरीर में जो मैं रूपी साक्षी है वह स्वयं परमात्मा ही है। सत्संगत संत कबीर सत्संगत जी अद्भुत, तुमने तो गीता का मम्र ही कह दिया। हम देखने वाले हैं, दृश्य नहीं। हम ज्ञाता हैं, ज्ञेय नहीं। हम अनुभव करने वाले हैं, अनुभव नहीं। जब तक हम खुद को अनुभव, सुख, सत्संगत, दुख, मन, अपमान, सत्संगत मानते रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे। जिस दिन ये बोध हो गया कि मैं इन सब अनुभवों का साक्षी मात्र हूँ, उसी क्षण मुक्ति है। सत्संगत इसी सत्य को अष्टावक्र गीता हमारा तीसरा प्रमाण है और भी निर्भीकता से कहती है। सत्संगत राधा जनक के प्रश्न में कौन हूँ, पर ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायु न वा। सत्संगत एम साक्ष्य आत्मानं चित रूपम विधि मुक्त्य। अष्टावक्र सत्संगत गीता 1:3 तू ना पृथ्वी है
न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश मुक्ति के लिए, तो इन सब का साक्षी चैतन्य रूपात्मा है सत्संग। ऐसा जान अष्टावक्र देह और 5 तत्वों का सीधा निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि तू इन सब से परे केवल साक्षी चैतन्य है। संत रविदास आंखें बंद करके भाव में डूबे हुए आहा साक्षी चैतन्य, यही तो हमारा असली स्वरूप है। पर साहिब लोग कहते हैं कि ये दुनिया तो सच है, ये दुख तो सच है, इस भ्रम को कैसे काटें। संत कबीर रविदास ये प्रश्न भी उत्तम है। इसका उत्तर हमें योग विशिष्ट हमारे चौथे प्रमाण में मिलता है। ऋषि विशिष्ट श्री राम से कहते हैं कि ये जगत तुम्हारे मन का प्रेक्षण मात्र है सत्संगत। मानो दृश्यम सर्व यत कितित सत्संगत जी, जगती तले मनसो हवन, मन भावे द्वैत भावो ना विद्यते सत्संगत जी। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब मन का दृश्य है। जब मन उन्मन अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब कोई द्वैत नहीं रहता है सत्संगत। सत्संगत जैसे स्वप्न में हम एक पूरा संसार रच लेते हैं। उस संसार में सुख दुख लोग सब कुछ सच लगता है, पर आंखें खुलते ही वो सब कहाँ जाता है। ये जागृति अवस्था की एक लंबा स्वप्न ही है सत्संगत। ज्ञान की आंख खुलने पर ये संसार भी स्वप्नत्व की प्रतीक होता है सत्संगत। इसका अस्तित्व है पर वैसा नहीं जैसा हम मानते हैं। रस्सी में सांप देखने जैसा है, दिखता है सत्संगत, डर भी लगता है, पर सत्य तो केवल रस्सी है। ये संसार रस्सी है और ब्रह्म ही सत्य है सत्संगत। संत रविदास वाह साहेब वाह रस्सी और सांप का उदाहरण तो सारे संशय को मिटा देते हैं सत्संगत। हम सब उस सांप से डर रहे हैं जो हैं सत्संगत जी नहीं, और रस्सी को देख ही नहीं पा रहे हैं, और इसी अज्ञान के कारण हम जाति पाति ऊंच नीच के भेद में फंसे हैं सत्संगत। जब सब एक ही ब्रह्म है तो कौन ऊंचा कौन नीचा। इसीलिए मैं कहता हूँ रविदास, जन्म के कारण होत नेको, नीच नर को नीच करी, डारी है उच्च कर्म की कीच, जाति पाति पूछे नहीं। कोई हरि को भजे सो हरि, हरि का होय जब यह ज्ञान, हो जाए कि मैं सत्संगत। ये मैं शरीर या जाति नहीं बल्कि अविनाशी निराकार आत्मा हूँ, तो सारे सामाजिक भेद सत्संगत जी स्वतः ही गिर जाते हैं। तब सत्संगत जी व्यक्ति बेगमपुरा बिना गम का शहर में वास करता है, जो कि आत्म साक्षात्कार ही अवस्था है। संत कबीरदास सत्य है रविदास, सारे भेद मन के बनाए जाल हैं। जब सुनो पावना परमान, ब्रह्म सूत्र सत्संगत। महर्षि व्यास ने वेदांत दर्शन को सूत्रों में फिरोया सत्संगत। पहला ही सूत्र है सत्संगत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ जानने के बाद भी शांति नहीं मिलती सत्संगत। केवल सत्संगत जी आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से ही मिलती है सत्संगत, और ब्रह्म ज्ञान है। अगला सूत्र कहता है सत्संगत, जन्म सता जिसे ये जगत का जन्म स्थिर और लय होता है सत्संगत, वही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कहाँ है सत्संगत? वो तुझसे अलग नहीं है सत्संगत। जैसे तिल में तेल है, जब चक्रमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जैसे तिल के कनकन में तेल है पर दिखता नहीं सत्संगत, पेरने पर निकलता है। जैसे चकमक पत्थर में आग है पर दिखती नहीं,
रगड़ने पर प्रकट होती है, वैसे ही परमात्मा तेरे भीतर ही है सत्संगत। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं सत्संगत, बस अपने भीतर जागाना है। संत रविदास और छठा प्रमाण तो हम संतों का अपना अनुभव है सत्संगत। साहित्य शास्त्र सत्संगत मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तो स्वयं पड़ता है सत्संगत। जब नाम सिमरन और सत्संगत जी सत्संग से चित्त निर्मल होता है, तो ये सत्य किसी किताब में नहीं, अपने ही हृदय में प्रकट होता है। तब वाणी खुद ब खुद गाने लगती है सत्संगत। अब छूटे राम नाम रट लागी, ये राम किसी दर्शक के पुत्र की बात नहीं, ये उस रमे हुए तत्व की बात है जो कण कण में है, जो मेरे और आपके भीतर साक्षी बनकर बैठा है। जब उसकी रट लग जाती है तो बाकी सब कुछ छूट जाता है, मैं का भाव गल जाता है। संत कबीर सत्संगत जी गहरी संतुष्टि के साथ तो रविदास संत में हम उसी बिंदु पर आ गए जहाँ से शुरू हुए थे सत्संगत। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर कोई शब्द नहीं दे सकता। इसका उत्तर मौन है। जब मन और बुद्धि शांत हो जाते, तब सारे विचार थम जाते हैं सत्संगत। तो सत्संगत जो शून्य शेष रहता है, वही तुम्हारा और मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे देखता हूँ। मैं ये चंचल मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसके विचारों को जानता हूँ। मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसके निर्णयों का साक्षी हूँ सत्संगत। मैं सुख दुख पाप पुण्य भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आते जाते हैं और मैं अस्थाई हूँ सत्संगत। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वो शुद्ध बुद्धि नृत्य मुक्ति निराकार निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य है सत्संगत। वही परमात्मा हूँ। लाली मेरे लाल की जिद्द देखूं, तित लाल लाली देखन में गई। मैं भी हो गई लाल सत्संगत। जब तक मैं उस परमात्मा लाल की लाली देखने गया, तब तक द्वैत था। जब उसकी कृपा हुई और ज्ञान हुआ, तो देखने वाला मैं ही उस लाली में मिलकर लाल हो गया। सत्संगत जी अब देखने वाला और दृश्य एक हो गए। संत कबीर तो रविदास, ये मैं जो अपने प्रियतम लाल में मिलकर स्वयं लाल हो गया, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है निराकार। कैसा निराकार सत्संगत? इसके लिए किसी और की गवाही की आवश्यकता नहीं सत्संगत, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही स्वरूप बताया है। यही हमारा अंतिम और आकात्य प्रमाण है सत्संगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिदन्ति शास्त्र नैन देहाति पावका ना चायनम कलेदयन्ति आपोना शेष्यति मारुता है सत्संगत। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सूखा कर सकती है सत्संगत। यही वो निराकार है जो ना आता है न जाता है, जो ना जन्मता है सत्संगत, मरता है आओ निज शास्त्रो यम पुरानो, जो न शास्त्री है न पुरुष है, जो अजर है अमर है अविनाशी है। यही मैं का वास्तविक स्वरूप है और यही परमात्मा का स्वरूप है। और संशय मत करो, यही हम हैं। जिस प्रकार एक नदी अंतिम लक्ष्य उसकी मंजिल विशाल सागर होता है, वह अपने किनारे अपनी सीमाओं को तोड़कर जब सागर में मिलती है, तो वो नदी नहीं रहती सत्संगत, वह स्वयं सागर हो जाती है। वो अपनी सीमा से परे होकर विशाल हो जाती है। ठीक इसी तरह इस जीवात्मा की मंजिल भी वही परमात्मा है सत्संगत। जहाँ से ये आई है,
इसे वहीं वापस जाना है। और सात्संगत इस निराकार में मिलकर यह आत्मा भी उस नदी की तरह अपने नाम के रूप के अस्तित्व को विलीन कर अविनाशी हो जाएगी। सात्संगत विशाल हो जाएगी। यही मुक्ति है, यही परम आनंद है और यही तुम्हारे मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। सात्संगत सूर्य की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती है और घाट को स्वर्णिम कर देती है। कबीर और रविदास दोनों की आंखें बंद है। उनके चेहरे पर परम शांति और आनंद का भाव है। अब कोई प्रश्न नहीं सात्संगत, कोई उत्तर नहीं, बस एक मौन स्वीकृति है, एक गहरा अनुभव है सात्संगत। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सात्संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन्यवाद।